हाय गाइस, वेलकम इन यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। कमेंट योर क्वेश्चन एंड गेट योर आंसर। यहाँ पे पेपर 7 का ग्रुप सी का क्वेश्चन लेकर के मैं आ गई हूँ। यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मैंने ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का जितना सारा क्वेश्चन दिया उसको आपके लिए देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन करके टोटल आपको 150 क्वेश्चन होंगे एंड एग्जामिनेशन में आपको 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए आपके पास बहुत कम क्वेश्चन के लिए ऐसे ऑप्शन बचेंगे, मतलब ऐसे कम क्वेश्चन का ही आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे कि आपको नहीं मिलने के चांसेस है। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एंड ग्रुप सी का डेफिनेटली बहुत सारा मार्क्स ग्रुप सी में से आपको आने वाला है। इसका कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जनरल पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बी रिप्रेजेंटेड बाय, किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको ऑप्शन में रहेगा एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। इसमें से आपको ए बी सी डी या फिर ई करके जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें से जिसमें भी ये वाला आपको मैच कर रहा होगा उसमें से करना होगा। ठीक है, एंड बाकी मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है एंड वीडियो आपको लेट से प्रोवाइड होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट इज द चाप्टिस मेथड मिनिमम इक्वेशन फॉर अ फ्लाई? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मोन्स मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको है बिग कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू वी। क्वेश्चन नंबर फोर है, रिलेशन यू वन इज इक्वल टू एफ वन V1 इज कॉल्ड विच इंटीग्रल इन मोन्स मेथड? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इंटरमीडिएट इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड विच इक्वेशन? इस टाइप से जब इक्वेशन रहेगा तो उसको कौन सा इक्वेशन कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा लेजेंड्रीज इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑफ nth डिग्री? तो ऑप्शन यहाँ पे है पी एन पी पे पावर एन प्लस क्यू वन पी पे पावर एन माइनस वन प्लस क्यू टू पी पे पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस क्यू एन इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात यह है कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है, एंड ग्रुप सी का ऑल क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इक्वेशन डी पे पावर एन वाई बटे डी एक्स पे पावर एन प्लस पी वन डी पे पावर एन माइनस वन इंटू वाई बटे डी एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी पे पावर एन माइनस टू इंटू वाई बटे डी एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू एक्स नोन। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये है आपका जनरल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया जनरल लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डी एन बाई डी एक्स पे पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन इंटू वाई डी पे पावर डी एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डॉट 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 प्लस पी एन इंटू बाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आप जो है सी एफ से भी कहीं पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है वाई इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू के इंटू वाई वन प्लस सी थ्री बाई थ्री प्लस डॉट 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 सी एन बाई एन। ठीक है, यहाँ पे सी वन सी टू है, यहाँ पे ए बी करके भी लिखा हुआ रह सकता है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, सी वन सी टू के जगह पे कुछ भी रह सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? जनरल सोल्यूशन निकलता है आपको सी एफ प्लस पी आई से। सी एफ क्या है? तो सी एफ है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई है आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डी एन बाई डी एक्स पे पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन इंटू वाई डी एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू का ऑर्डर इंटू वाई बटे डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस पी एन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ये है, बिकॉज कि अब तक हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके पहले जो रहेगा तो वो ये रहेगा, बिकॉज ऑफ कि उधर 0 है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी वन ई पे पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई पे पावर एम टू एक्स प्लस डॉट 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 प्लस सी एन ई एम एन एक्स। ठीक है,
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11, एम पे पावर एन प्लस P1 एम पे पावर n-1 प्लस P2 एम पे पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस Pn इज इक्वल टू 0 इज नोन विच इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका एक्सुलरी इक्वेशन। ठीक है, ये जो एक्सुलरी इक्वेशन है ये आपको ऊपर से ही निकला है, ऊपर का जो इक्वेशन है उसी से ये निकला है। इसके बारे में मैं आगे भी मैंने इस पे क्वेश्चन बना रखा है, तो आपको वहाँ पे भी दिखाई पड़ेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है टोटल। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड, एंड है डी, द रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, एंड ई है ऑल। तो यहाँ पे ऑल होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है आप इसी को देख के निकालते हैं। एंड यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, क्योंकि सेम डिजिट रहना बहुत मुश्किल है, एंड टोटल क्वेश्चन जो सेम डिजिट के जो सॉल्व करने वाले हैं उसको याद रखना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसका फॉर्मूला एंड मेथड पता होगा तो आप कहीं पे भी कैसा भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको डील कर लेंगे। इसीलिए मैंने इस तरह का ऑप्शन भी बनाया है एंड लाइन बाई लाइन लिखा है, ताकि आप क्वेश्चन भी डील कर सकते हैं इससे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है गेट करने के लिए यहाँ पे आपको डी तक का जो ऑप्शन है ये 4 रूल है, 4 रूल नहीं, ये 4 कंडीशन है। कहने का मतलब अगर कोई भी किसी से मैच कर रहा है, एक्सुलरी इक्वेशन निकलेंगे मिलेगा आपको, जिसमें से आपको रूट निकलेगा। रूट निकलने के बाद अगर रूट रियल एंड अनइक्वल होगा तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में उसका ये रूल डालोगे एंड वो रूल डालोगे। इसके बारे में चलिए आगे देखते हैं। व्हाट विल द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन रूट्स रियल एंड अनइक्वल। जब आपको रूट्स जो है रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा बाई इक्वल टू सी ई पे पावर m1 x। m1 जो है वो आपका रूट है एंड c जो है वो आपका कांस्टेंट है। c की जगह पे कुछ भी रह सकता है, ABCD अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी। अब है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू c1x प्लस c2 इंटू ई पे पावर m1 x। m1 क्या है आपका, तो m1 जो है वो रूट्स है। एक्सुलरी इक्वेशन जो मिलेगा आपको उसी में से आपको रूट निकालना होगा, जैसे गुणनखंड विधि से आप लोग निकालते हैं, द्विघात समीकरण का निकालते हैं, उसी टाइप से आपको निकालना होगा, तो उससे आपका m1 निकलेगा। ठीक है, तो उसका ये होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल द CF व्हेन, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, व्हेन द रूट्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड। तो उस टाइम पे आपको देखिए कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड में m1 जो है आपको अल्फ़ा प्लस आई बीटा होगा एंड m2 जो होगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा। रूट्स ये आपको इस टाइप से निकलेंगे। आई कब लगता है, तो जैसे कि जब आप -1 है, -1 पे आप अंडर रूट जब चढ़ाते हैं तो वो आपका इक्वल में होता है इक्वल में आपका हो जाएगा आई। ठीक है, प्लस माइनस आई। तो यहाँ पे ऑप्शन है ई पे पावर अल्फ़ा एक्स c1 प्लस c2 कॉस बीटा एक्स प्लस आई c1 माइनस c2 साइन बीटा एक्स। बार बार कह रही हूँ c1 c2 की जगह पे ए बी भी रह सकता है, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी रह सकता है, ये एक कांस्टेंट है। तो आप लाइन बाई लाइन जो देख रहे हैं वो रूल है, इसके आगे आपको फॉलो करना है। एंड जितने भी क्वेश्चन का जो मेथड था मैंने इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसको उतार दिया है। ठीक है, एंड इसी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स के। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट विल द CF व्हेन रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड। तब आपके लिए हो जाएगा ई पे पावर अल्फ़ा एक्स a1 प्लस a2x प्लस डॉट 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 आर माइनस 1 कॉस बीटा एक्स प्लस b1 प्लस b2x प्लस डॉट 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 प्लस BR एक्स पे पावर r माइनस 1 इंटू साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पे आप लोग रूट्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड में क्या देख पा रहे हो कि आई लगा हुआ है। ठीक है, आई लगा हुआ रहेगा तो ये रूट्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड का मतलब है कि दोनों डिफरेंट है, m1 एंड m2 डिफरेंट है तो इसको नॉट रिपीटेड कहेंगे, मतलब कि वापस से ये रिपीट नहीं हो रहा है। m3 बराबर अल्फ़ा प्लस आई बीटा नहीं जब आपको प्राप्त होगा, या फिर अल्फ़ा माइनस आई बीटा जब नहीं प्राप्त होगा। रिपीटेड का मतलब आप समझ रहे होंगे। नाउ है आपका क्वेश्चन नंबर 17,
अनदर फॉर्म ऑफ डी वाई डी एक्स इज वॉट। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। डी वाई डी एक्स को आप लोग सैम्बल में आपको डी केवल लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिखा रखा है कि डी बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी एंड डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर। जैसे कि वहाँ पे आपने हमेशा बाई लगा हुआ देखा होगा, लेकिन अभी बाई नहीं लगा हुआ, केवल इसके लिए मैं बता रही हूँ। एंड जब बाई लग जाएगा तो वहाँ पे डी बाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपने हमेशा देखा होगा, लेकिन तो अभी डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर के लिए आप लोग डी स्क्वायर लिखेंगे एंड बाई अगर वहाँ पे है तो डी स्क्वायर बाई हो जाएगा केवल। इसी तरह से डी क्यू बटे डी एक्स क्यू का डी क्यू हो जाएगा एंड 1/d है तो इसका मतलब है d इन्वर्स एंड 1/d स्क्वायर है तो इसका d माइनस 2। और एंड एक चीज़ यहाँ पे चीज़ आपको ये देखना है कि 1/d का मतलब है कि वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 18 है अनदर फॉर्म ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज वॉट। तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई, जो कि मैंने अभी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 19 है डी पे पावर एन इंटू बाई बटे डी एक्स पे पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू इंटू बाई डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 पी एन बाई इज इक्वल टू एक्स। दैट डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म हाउ। सिंबॉलिक फॉर्म का मैंने बताया कि डी कैपिटल वाला डी लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा डी पे पावर एन इंटू बाई प्लस पी वन डी पे पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी पे पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस पी एन इंटू बाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे इस कहने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन ही रहा था आपका, लेकिन मैंने क्या कर दिया है कि यहाँ पे आपको सजा के लिख दिया है। सजा के लिखने से क्या होगा कि आपको उसका मेथड भी पता चल जाएगा एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है 1/d इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट। तो ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन हुआ है, एक्स लगा हुआ है, मैंने बोला कि 1/d इंटू कुछ भी रहेगा तो वहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1/d इंटू केवल अगर 1 रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें 1/d इंटू 1 है तो ऑप्शन हो जाएगा एक्स सही, क्योंकि इसका मतलब है 1/d इंटू 1 का मतलब है कि dx का इंटीग्रेशन हो रहा है एंड 1/d इंटू एक्स है तो इसका मतलब है कि x का इंटीग्रेशन x dx के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द पार्टिकुलर इंटीग्रल्स व्हेन इक्वेशन x इज इक्वल टू e पे पावर ax। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बाई इक्वल टू 1/fd ई पे पावर ax इज इक्वल टू 1/fa इंटू ई पे पावर ax। ठीक है, कहने का मतलब कि e पे पावर ax है, a जो है वहाँ पे वो d के स्थान पे चला जाएगा, रिप्लेस हो जाता है बाद में। सबसे पहले आपको 1/fd लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद उसको रिप्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच विल बी द एक्सुलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन डी पे पावर एन बाई बट डी एक्स पे पावर एन प्लस पी वन डी पे पावर एन माइनस वन इंटू वाई डी पे पावर एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी पे पावर एन माइनस टू इंटू वाई डी पे पावर एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस पी एन बाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है, कहने का मतलब इस तरह का जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो उसका एक्सुलरी इक्वेशन जो मैं पहले बोल रही थी वो कैसे निकलता है, तो वो उसका फॉर्म क्या होता है। तो m पे पावर n है डी एन बाई बटे डी एक्स पे पावर n के लिए हमने क्या लिख दिया m पे पावर n। जितना ऑर्डर था वहाँ पे लगा हुआ उस ऑर्डर को हमने m पे लगा दिया। फिर है p1 सेम लिखा जाएगा। फिर सेकेंड चीज़ है ऑर्डर क्या है n-1, तो m पे हमने ऑर्डर n-1 लगा दिया। इस तरह से लास्ट में क्या हो जाएगा pn। बाई के लिए हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे एंड x के लिए भी कुछ नहीं लिखेंगे, वहाँ पे 0 हो जाएगा। एंड नाउ है क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बटे डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई पे पावर 2x। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। आपने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा होगा कि जनरल सॉल्यूशन जो है आपका
क्या होता है, तो होता है सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, कॉपी में आप चेक कीजिए, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शनल प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका सी एफ निकालने के लिए क्या करना होता है कि आपको एक्जुलरी इक्वेशन सबसे पहले निकालना होगा फर्स्ट स्टेप में। तो इसका एक्जुलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड जब ये बन गया तो इसको सॉल्व करने के बाद रूट, जो मैंने बोला कि 2 वेरिएबल वाला में निकलता है, तो इस तरह से रूट इसका m इज इक्वल टू -1 एंड -2 निकला, जो कि रूट्स है दोनों। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल है। ठीक है, रूट्स आर रियल है, रियल तो है पर अनइक्वल है, बराबर नहीं है। तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा, तो c1 ई पे पावर -x प्लस c2 ई पे पावर -2x। क्योंकि जब भी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होती है तो उसका फॉर्मूला ये है कि y इज इक्वल टू c इंटू ई पे पावर m1 इंटू एक्स। तो m1 आपका -1 है एंड फिर आपका एक -2 भी है, तो दोनों को ऐड करना होगा। थर्ड चीज़ में आपको इक्वेशन को आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो सिंबॉलिक फॉर्म उसका ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई पे पावर 2x। फोर्थ चीज़ हो जाएगी आपकी ये कि y के बराबर में आपको इस इक्वेशन को लिखना है। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए y बराबर लिख देना है इसी इक्वेशन से जो आपने सिंबॉलिक फॉर्म में किया है, तो y इक्वल टू इतना इतना हो जाएगा। एंड अब आपको d को क्या करना है, d को 2 से रिप्लेस करना है, क्योंकि आपने देखा कि e पे पावर x को क्या करना होता है, d से रिप्लेस करना होता है इसके रूल में। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे आप, तो 1/12 ई पे पावर 2x आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सी ए प्लस पी आई करने के बाद c1 ई पे पावर -x प्लस c2 ई पे पावर -2x प्लस 1/12 ई पे पावर 2x। ये हो गया आपका कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। इस तरह से आपको कोई भी नंबर बदल करके यहाँ पे क्वेश्चन रह सकता है। तो आपने अगर आप मेथड पता चल गया है तो आपका दोनों काम हो जाएगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन रहेगी तो भी चल जाएगा, एंड बताने का जो फॉर्मूला था उसका भी हो गया, ऑब्जेक्टिव तौर पे आ गया वो। एंड नाउ अभी आपका क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द पार्टिकुलर इंटीग्रल्स व्हेन इक्वेशन x इज इक्वल टू साइन ए एक्स या और है कॉस ए एक्स, और को हम लोग हिंदी में या बोलते हैं। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू साइन ए एक्स है तो, एंड अगर x इज इक्वल टू कॉस ए एक्स है तो यहाँ पे ऑप्शन है y इज इक्वल टू 1/fd साइन ए एक्स इज इक्वल, या अगर साइन में है तो ये, कॉस में है तो 1/fd इंटू कॉस एक्स, या फिर इसके बराबर में ये भी रह सकता है कि 1/पाई माइनस ए स्क्वायर। जो साइन के पास जो a लगा हुआ है उसको a से रिप्लेस, d को रिप्लेस कर देना है a से, माइनस लगा के माइनस ए स्क्वायर करके। ठीक है, साइन ए एक्स, या कॉस के लिए रहेगा तो फिर सेम है, कॉस एक्स को लिखना है। तो इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन रह सकता है। साइन ए एक्स के लिए है तो केवल ये दोनों आपको रहेंगे, कॉस के लिए है तो ये दोनों रहेंगे ऑप्शन। नाउ आपको क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इज इक्वल टू साइन 2x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, चूँकि यहाँ पे साइन लगा हुआ आ गया है, मैंने जो फॉर्म ऊपर बताया है बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। x इक्वल टू साइन ए एक्स है। ठीक है, ये आपका x हो गया, x इक्वल टू साइन ए एक्स के फॉर्म में ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्जुलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा, एंड एक्जुलरी इक्वेशन जब आपने निकाला तो रूट क्या फाइंड हुआ, रूट आपको फाइंड हुआ प्लस माइनस आई, जो कि क्या हुआ, रूट्स आर क्या फॉलो कर रही हैं, रूट्स या आपने देख रहा है। ठीक है, रूट्स यहाँ पे जो आपको रियल है, रूट्स जो है आपको रियल नहीं है, ना तो रियल है और ना तो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे बी कैन राइट गिवन इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x, और पी आई इस तरह से आपको क्या ज्ञात हो जाएगा, तो साइन 2 का यहाँ 2 जो है डी से रिप्लेस करना है, वो भी क्या, तो माइनस करके। तो यहाँ पे -2 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 1/-3 साइन 2x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x माइनस 1/3 साइन 2x। अब है आपका
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द पार्टिकुलर इंटीग्रल्स व्हेन x इक्वल टू एक्स पे पावर m। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/fd एक्स पे पावर m। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ d² बाई dx² प्लस 9y इज इक्वल टू x²। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फॉर्म हो गया एक्स पे पावर m क्या है, 2 है। तो इस तरह से एक्जुलरी इक्वेशन को फॉलो करते हुए आपको निकालना है m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i आ गया। ठीक है, तो इसका CF क्या होगा, तो a cos 3x प्लस b sin 3x होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के रूल फॉलो करते रहना है। फिर आपको PI जो है, PI क्या निकलेगा, तो 1/d² प्लस 9 इंटू x² इज इक्वल टू 1/9 इंटू 1 प्लस d²/9 इंटू x² इज इक्वल टू 1/9 इंटू 1 प्लस d²/9 माइनस 1 x²। यहाँ पे आपको बस ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने से ये होगा कि आपको बाइनोमियल थ्योरम पे ये टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या है कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 आने से आपको फ़ायदा होगा कि इसके आगे आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे कि आप ये फॉर्मूला रख सकते हो 1/d² के लिए बाइनोमियल थ्योरम में निकाला हुआ है। जैसे कि 1 प्लस x² माइनस 1 जब रहता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे d के लिए डेराइव किया गया है। तो ये फॉर्मूला 1 प्लस माइनस 1 C का मतलब क्या है आपको यहाँ पे, तो C का मतलब यहाँ पे आपको पड़ जाता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करना है। एंड d² प्लस माइनस 1 C2 d पे पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा आपको, 1 माइनस d² प्लस d पे पावर 4 उसके बाद माइनस डॉट डॉट डॉट। तो उसी फॉर्म पे हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। एंड 9 तो वैसे ही रह जाएगा, तो वैसे ही रहेगा, तो उसका भी यहाँ पे होता चलेगा स्क्वायर एंड होता चलेगा। तो यहाँ पे आपको इक्वल में आ जाएगा 1/9 x² माइनस 2y9 एंड कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू a cos 3x प्लस b sin 3x प्लस 1/9 x² माइनस 2y9। ये आपको ऑप्शन में रहेगा, ABCD किसी के भी ऑप्शन में या क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में रहेगा। एंड अगर ये क्वेश्चन नहीं रहा, कोई और भी क्वेश्चन रहा इसी टाइप का, तो उसके लिए भी आप लोग कर सकते हो। इसलिए मैंने पूरा उसको डिराइव करके भी दिखा दिया। 29 में है, व्हाट विल द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1/d माइनस अल्फा d माइनस बीटा इंटू एक्स। अगर इस फॉर्म में रहा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ऑप्शन में है आप रहेगा आपको 1/अल्फा बीटा क्रॉस अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अल्फा बीटा को तवज्जो देंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, जैसे कि पिछले में मैंने बताया कि पार्टिकुलर इंटीग्रल इस फॉर्म में रहेगा अगर इक्वेशन, तो कैसे निकलता है। नाउ है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द पार्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन x इज इक्वल टू e पे पावर ax इंटू v। तो ऑप्शन है y इज इक्वल टू 1/fd e पे पावर ax इंटू v इज इक्वल टू e पे पावर ax 1/fd प्लस a इंटू v। ये डराइव करके आपको d के साथ a को जोड़ना है, e पे जो पावर a है उसको a के साथ जोड़ना है। एंड ट्रांसपोज e पे पावर x एंड रिप्लेस d बाई डी प्लस ए, ये भी लिखा हुआ है। ट्रांसपोज का मतलब है कि e पे पावर x जो होगा अब उसको आप इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ d² बाई बटे dx² माइनस 4d बाई बटे dx प्लस 4y इज इक्वल टू x ई पे पावर 2x। तो ऑप्शन है y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x इंटू ई पे पावर 2x प्लस x³ 6 ई पे पावर 2x। 32 नंबर है, व्हाट इज द पार्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन x इज इक्वल टू x पे पावर m v। तो ऑप्शन है 1/fd इंटू एक्स भी इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/fd भी माइनस f डैश डी 1/fd का स्क्वायर इंटू भी। ये मतलब बराबर करके मैंने बता दिया कि ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा, चूँकि आपको पता होगा मतलब एक्स भी का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, आपने याद क्या होगा कि यू भी का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे उसी यू भी को एक्स भी के तौर पे लिख के यहाँ पे मैंने आगे बढ़ा दिया है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, मार्क करेंगे। 33 है, व्हाट इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ d² बाई dx² प्लस 4y इक्वल टू x साइन x।
तो ऑप्शन है यहाँ पे बाई इक्वल टू एक्स बाई 3 साइन एक्स माइनस 2/9 कॉस एक्स प्लस ए कॉस 2x प्लस बी साइन 2x। यहाँ पे ए भी जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, जहाँ पे आपको मैंने बताया कि C1 C2 अल्फा बीटा गामा कुछ भी रह सकता है। व्हाट विल बी द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1/d माइनस अल्फा ई पे पावर अल्फा एक्स। तो ऑप्शन है बाई इक्वल टू एक्स पे पावर आर बटे आर का फैक्टोरियल इंटू ई पे पावर अल्फा एक्स। 35 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। ऑप्शन है x/2a cos a x। 36 नंबर है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x पे पावर n dn/dx n p1 x पे पावर n-1 d पे पावर ऑर्डर d पे ऑर्डर है n-1 प्लस डॉट डॉट pn-1 x1 d/dx प्लस pn/x नोन एज। इस इक्वेशन को किस नाम से जानते हैं? तो ये है आपका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे x भी जो है पावर में है आपका, तो इसको जानते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से। एंड ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ABCD जिसमें भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है द जनरल फॉर्म ऑफ द ऑर्डर सेकेंड इज। क्या होता है सेकेंड ऑर्डर वाला जनरल फॉर्म? तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा d² प्लस pdy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। अब क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन है pdx प्लस qdy प्लस rdz इज इक्वल टू 0। 39 है इफ phi इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 बी ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन pdx प्लस qdy प्लस rdz इज इक्वल टू 0 then the direction numbers of the normal to the surface at the point x y z are fill in the blanks। so ऑप्शन हो जाएगा PQR। कॉपी पेन से लिखते रहे हैं, कॉपी पे पेन से लिखते रहे हैं, आपको पूरा याद हो जाएगा ये सब जो है। एंड जितना भी मैंने मेथड बताया वो सब भी देख लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर नंबर डिजिट चेंज करके आए तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एंड जो नहीं आएगा आपको उसके लिए तो आपको लगाना ही पड़ेगा कुछ अलग सलग। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ dx/dt प्लस dy/dt प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है dy/dt प्लस 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो ऑप्शन है y इक्वल टू 1/2 c2 माइनस 3c1 इंटू कॉस t माइनस 1/2 c1 प्लस 3c2 इंटू साइन t। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ dx/mz माइनस ny इक्वल टू dy/nx माइनस lz इक्वल टू dz/ly माइनस mx। तो इसका ऑप्शन आपको रहेगा ABCD किसी में से lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। ये हो जाएगा उस इक्वेशन का, ये हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट इज द सरफेस पासिंग थ्रू द पैराबोला z इक्वल टू 0 बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड z इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। ऑप्शन है 8ax z इक्वल टू 4ax माइनस वाई स्क्वायर। 43 नंबर है व्हाट इज द लोकस ऑफ pdx प्लस qdy प्लस rdz इक्वल टू 0 इज ऑर्थोगोनल टू द लोकस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन है dx/p इक्वल टू dy/q इक्वल टू g dz/r। क्वेश्चन नंबर 44 है विच इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ x² d² y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y इक्वल टू x² ई पे पावर x। ऑप्शन हो गया आपका c1x प्लस c2x प्लस ई पे पावर x माइनस ई पे पावर x बाई x। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ d² प्लस x² इक्वल टू sec ax। ऑप्शन है c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस cos ax y a² इंटू log cos ax प्लस xy a sin ax। What is the complete solution of r माइनस t cos स्क्वायर x प्लस b tan x इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन 46 है जिसका ऑप्शन है z इक्वल टू 5/1 बाई मैंने साइन x प्लस 5/2 बाई प्लस साइन x। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ y² प्लस yz dx प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन जो है क्या होगा? तो ऑप्शन में रहेगा आपको बाई एक्स प्लस जेड इक्वल टू सी इंटू बाई प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ बाई प्लस जेड
इंटू डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स इंटू डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एस इज इक्वल टू सी। सी जो है आपका कांस्टेंट है, ए बी सी डी अल्फा बीटा कुछ भी रहेगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो टू बी एग्जैक्ट। तो ऑप्शन है डी एम बटे डी वाई इज इक्वल टू डी एन बटे डी एक्स, ये पार्टियल में है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो टू बी एग्जैक्ट। तो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू। तो इस तरह से आपने टोटल 150 क्वेश्चन ए बी सी के कर लिए हैं। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं एंड किसी भी क्वेश्चन को आपको नकारना बहुत गंदा होगा, क्योंकि नकारने से क्या होगा कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन आपका पसंद नहीं आ रहा है फिर वॉटेवर करके, तो ये आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें जितने मैंने क्वेश्चन दिए उसमें से सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड डेफिनेटली वो सब आने वाले ही होंगे, बिकॉज ऑफ कि ये वैसे क्वेश्चन है जो कि हमेशा आते रहते हैं एंड जिसका कि सिलेबस जो आपका है उससे ये मैच करता है। एंड गेस्ट पेपर में आप लोग जब देखोगे, अगर गेस्ट पेपर से मैच करोगे, गेस्ट पेपर भी आया है कुछ, तो अगर उससे मैच करोगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिले, बट जो मेरा जो इसमें आपको मैंने जो क्वेश्चन बताया वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमेशा आपको एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि गेस पेपर में तो वो क्वेश्चन रहते हैं जो कि उन लोगों ने गेस किया है। ठीक है, गेस करने में होता है कि सब लोगों ने वही क्वेश्चन लिया एंड सबको पता होता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इसमें से गेस पेपर में डाला हुआ है, सबसे पहले डाला हुआ है। तो उस क्वेश्चन को मुझे लगता है वो वैसे क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। एंड ये जो मैंने डाला है आपको इसमें सारे क्वेश्चन, जो कि आपको देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस से मैच करता है, इधर उधर की इसमें कोई भी टॉपिक को मैंने घुसाया नहीं है एंड जो एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है उसी से डाला गया है। ठीक है, एंड इसके साथ ही पेपर 8 का भी लेके आ जाऊंगी, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में टाइम है चूँकि, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड का भी रेफरेंस क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ही कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिए एंड मेरी वीडियो के लिए आप लोग हमेशा फीडबैक कुछ देते रहिए, ताकि सपोर्टिंग में जो है मैं भी अप्रिशिएट हो सकूं। ठीक है, थैंक यू।